चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय विशाली। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड। ओके, सो आप गूगल में डालेंगे iitbb.s.ac.in PhD एप्लीकेशन, या फिर आप डायरेक्टली IIT भुवनेश्वर PhD प्रोग्राम भी डाल सकते हो 2020, तो भी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है ना। सो IIT भुवनेश्वर में जो PhD प्रोग्राम के लिए एडमिशन्स ओपन हुए हैं उसकी डेट देख लेते हैं। फॉर्म जो ऑनलाइन ओपन हुआ है वो 22 अक्टूबर से हुआ है और लास्ट डेट जो है उसके फॉर्म सबमिशन की 25 नवंबर है। तो इस तरीके से फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे जब रीड करोगे कि IIT भुवनेश्वर इनवाइट्स एप्लीकेशन सो एंड सो नीचे 3 कैटेगरी दी है। कैटेगरी 1 इंस्टीट्यूट स्कॉलर, 2 इज स्पॉन्सर्ड स्कॉलर और 3rd इज प्रोजेक्ट स्कॉलर। हम अप्लाई कर रहे हैं इंस्टीट्यूट स्कॉलर के लिए। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं और IIT भुवनेश्वर में PhD के लिए एनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिनको स्कॉलरशिप भी चाहिए IIT भुवनेश्वर के थ्रू। ठीक है। सेकंड वो कैटेगरी है जिसमें स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप नहीं चाह रहा और डायरेक्टली एडमिशन ले रहा है। दैट मीन्स की फीस उसको खुद ही पे करनी होगी। थर्ड PhD स्कॉलर प्रोजेक्ट रनिंग एट IIT भुवनेश्वर। जो स्टूडेंट्स MSc के हो सकते हैं या फिर किसी भी तरीके से IIT भुवनेश्वर में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनमें एनरोल हो चुके हैं, तो उनके लिए जो PhD प्रोग्राम ओपन होता है वो प्रोजेक्ट स्कॉलर्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है। सो आप देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और उस अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहले बता देती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्म के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली बात कर रही हूँ मैथमेटिकल साइंसेस के लिए, तो आप लोग जो हो ना स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस की कैटेगरी में आओगे। सो जो भी स्टूडेंट बायो साइंसेस का है या केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है या मैथमेटिकल साइंसेस का है वो इस कैटेगरी में आएगा। अदरवाइज अगर आप स्कूल ऑफ अर्थ ओशन एंड क्लाइमेटिक साइंस के हैं तो एटमॉस्फेयर एंड ओशन साइंस एंड सो आप देख सकते हैं हम किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। बेसिकली हम मैथमेटिक्स PhD के बारे में बात करेंगे। तो दोबारा स्टार्टिंग में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, द एरियाज, जिस एरियाज में इस समय PhD की वैकेंसीज ओपन है आप रिसर्च वर्क कैरी कर सकते हैं, आप रिसर्च वर्क में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स, फंक्शनल एनालिसिस, वाइब्रेशनल इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लीमेंटरी प्रॉब्लम्स, एल्जेब्रा, ग्राफ थ्योरी, बहुत सारा है, ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फ्लूइड डायनामिक्स, बायो फ्लूइड डायनामिक्स। आप ये सो एंड सो सारे एरियाज पढ़ लीजिएगा, आपके इंटरेस्ट के हों तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे नीचे आते हैं जहाँ पे हमें पता चलेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी 3 सेक्शन है। एक इंस्टीट्यूट स्कॉलर का है, एक स्पॉन्सर्ड स्कॉलर का है और एक प्रोजेक्ट स्कॉलर का है। इंस्टीट्यूट स्कॉलर में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि कैंडिडेट्स हु possess द क्वालिफिकेशन एज mentioned below आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन PhD प्रोग्राम फॉर फुल टाइम विद इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप और UGC CSIR नेट जूनियर फेलोशिप। दैट मीन्स या तो कॉलेज उनको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा या फिर अगर वो JRF होल्डर हैं तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू CSIR के थ्रू फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। या फिर कोई और फेलोशिप उनको गवर्नमेंट के थ्रू मिल रही हो उसके लिए एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं इंस्टीट्यूट स्कॉलर में। ठीक है। और 5% जो मार्क्स में रिलैक्सेशन होगा वो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए मिलेगा। इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड स्कॉलर जो है यहाँ दिया गया है कि आर नॉट एलिजिबल फॉर इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। दैट मीन्स इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसके लिए स्पॉन्सर्ड स्कॉलर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बट दे मस्ट हैव मीट द सेम रिक्विजिट स्टैंडर्ड द मार्क्स ग्रेड इन देयर क्वालिफाइंग डिग्री। दैट मीन्स जो क्वालिफिकेशन या फिर परसेंटेज वाइज जो क्राइटेरिया है वो सेम ही रहेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट स्कॉलर के लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम यहाँ पे पढ़ेंगे PhD बेसिक साइंसेस की कैटेगरी में, जिसमें दिया गया है कि मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए या फिर आपके 6.5 CGPA आपके मास्टर्स में होने चाहिए। ओके। इसी तरीके से दिया है कि 55% मार्क्स होने चाहिए इन बैचलर्स साइंसेस, दैट मीन्स BSc में, या फिर मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके इन ऑल एग्जामिनेशन, 10% मार्क्स आइदर इन सिंगल रिलैक्सेशन अप टू 10% मार्क्स, मतलब 10% मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलेगी आपको 10th एंड 12th में।
फोर्थ पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड गेट स्कोर और हैव सिक्योर्ड अ यूजीसी सीएसआई नेट जेआरएफ। तो जो स्टूडेंट्स गेट क्वालिफाइड हैं, गेट का वैलिड स्कोर उनके पास है, या फिर जेआरएफ आपके पास है, सीएसआई नेट जेआरएफ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास एमएससी और बीएससी की ये परसेंटेज होनी चाहिए जो यहाँ दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो ओबीसी और जनरल के लिए 500 है, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज़ है। ओके, और यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है कि एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल है। फीमेल कैंडिडेट आर एग्जेम्प्ट फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी का वेवर है, दैट मीन्स उनको फ़ी पे नहीं करनी, एग्जेम्प्ट है उनके लिए। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें फिल करना चाहते हो तो। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और क्लिक हेयर टू लॉग इन एंड सैम्पल फॉर्म। किस तरीके का फॉर्म दिया गया तो आप ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स अगर आप न्यू कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के सबमिट जब करोगे तो आप उसमें रजिस्टर कर लोगे। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद आपने इसमें मेल आईडी और पासवर्ड तो ऑलरेडी डाल दिया है, वही आप यहाँ पे यूज़ करोगे लॉगिन करते समय। ठीक है, जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे यूज़र आईडी और वो पासवर्ड मांगेगा, उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आपका फॉर्म ओपन होगा। मैं यहाँ पे जब आप लॉगिन करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से शो होता है। देखिए, जब आप प्रॉपर लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको प्रोसीड टू अप्लाई लगाना है। ओके, अगर आप चाहें तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस में जो भी दिया गया है वो आप एक बार रीड कर लीजिएगा और इस तरीके से फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू में आपको और आगे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसमें आपको थोड़ी अपनी मार्कशीट्स वगैरह अपलोड करनी होंगी, तो वो सब चीज़ है। पहले फॉर्म में आपको फोटो और सिग्नेचर करना है, सो एंड सो आप इस सारे फॉर्म को पढ़ के फिल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आपको ये इस फॉर्म के लिए फिल करना है तो आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो क्लासमेट्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिएगा। और आप किस तरीके की वीडियोज़ मेरे चैनल के थ्रू देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।